इतिहास का वो काला दिन जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का सबसे सुरक्षित माने जाने वाले संसद भवन पे पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा हमला किया गया था, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया गया था। तारीख था 13 दिसंबर, साल था 2001, जब संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था, जहां आतंक विरोधक अध्यादेश 2001 समेत कई मुद्दों पे जोरदार बहस चल रही थी। तब संसद के अंदर का माहौल काफी गर्म हो चुका था। इसे देखते हुए संसद की कार्यवाही 40 मिनट के लिए स्थगित कर दी जाती है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष का बागडोर संभाले सोनिया गांधी अपने अपने सरकारी आवास की ओर बढ़ जाते हैं। अब भी कुछ सांसद और अधिकारी सुनहरी धूप का आनंद लेते हुए परिसर में टहल रहे थे। तभी समय होता है 11:20, जब तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी का काफिला और सुरक्षाकर्मी उनके गेट नंबर 11 के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी सुरक्षाकर्मी के व्यस्तता का फायदा उठाते हुए गृह मंत्रालय का फर्जी स्टिकर लगा हुआ एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार संसद परिसर में दाखिल होती है, जिसका नंबर था TL3CJ1527। इस कार की रफ्तार तय सीमा से काफी तेज होती है और तेजी से आगे बढ़ने लगती है। फिर उपराष्ट्रपति के खड़े कार को जोरदार टक्कर मार देती है। इस टक्कर के बाद वहां अफरा तफरी मच जाती है। तेज रफ्तार को देखते हुए सुरक्षाकर्मी JP यादव आनन फानन में निहत्थे कार के पीछे भागते हैं। तभी तेज रफ्तार कार अचानक रुक जाती है और उसमें से एक साथ निकलते हैं हथियार से लैस 5 आतंकवादी। और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता कि इतने में ही आतंकवादियों द्वारा AK-47 निकाल लिया जाता है और अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जाती है। तभी सुरक्षाकर्मी JP यादव उन आतंकियों को रोकने की कोशिश करते हैं और बहादुरी का परिचय देते हुए शहीद हो जाते हैं। अब आतंकी गेट नंबर 9 की ओर बढ़ने लगता है। यह वही गेट था जहां से प्रधानमंत्री अंदर जाते थे। आतंकी नापाक इरादे से तार बिछाने का काम शुरू कर देते हैं ताकि वो संसद भवन को उड़ा सके। तभी हमारे जाबाज सुरक्षाकर्मी इसे भांप लेते हैं और संसद को उड़ाने में उन्हें नाकाम कर देते हैं। इस गोलीबारी में हमारे और 3 जाबाज सुरक्षाकर्मी शहीद हो जाते हैं। इधर संसद के अंदर तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत 200 से अधिक सांसद और अधिकारी मौजूद थे। जहां बाहर अफरा तफरी का माहौल था, वहीं अंदर ठीक उसके विपरीत अंदर रुके सांसद और अधिकारी बाहर के शोर शराबे को विपक्ष का हल्ला हंगामा समझ रहे थे। उन्हें जरा सी भनक तक नहीं लगी कि सांसद पे आतंकियों द्वारा हमला किया जा रहा है। इसी बीच तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन के टेलीफोन पे एक कॉल आता है और टेलीफोन पे हुए इस बातचीत के दौरान उन्हें समझ आता है कि बाहर वो लोग जिसे विपक्षी हंगामा और पटाखों की आवाज समझ रहे थे, वो गोलीबारी और बम धमाकों की आवाज है। ये खबर सुनते ही वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। फिर कई सांसदों को सुरक्षित जगह पे ले जाया गया। आतंकवादी भी गेट नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक सुरक्षा कर्मी की नजर 5 आतंकवादियों के बढ़ते हुए कदम पे पड़ती है। फिर सुरक्षा कर्मी अपनी सूझबूझ से गेट नंबर 9 को बंद कर देता है। अब भी 5 आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग किए जा रहे थे। तभी हमारे जाबाज सुरक्षा कर्मी 3 आतंकवादियों को मार गिराते हैं। अब भी 2 आतंकी कोहराम मचा रहे थे। इसी बीच चौथे आतंकवादी भी मारा जाता है। अब बचा हुआ एक आतंकवादी जो फायरिंग करते हुए गेट नंबर 1 की ओर बढ़ रहा था। यह वही गेट था जिससे मंत्री और सांसद अंदर जाते थे। अब आतंकी का कदम गेट नंबर 1 पे रुक जाता है। उसके पीठ पे हथियारों से लदा बैग टंगा था और कमर पे विस्फोटक बंधे थे। अब तक वो खुद को मानव बम में तब्दील कर चुका था। वो देखते ही देखते खुद को उड़ा दिया। धमाका इतना भयावह था कि उसके शरीर के परखच्चे चारों तरफ फैल जाते हैं। अब तक 45 मिनट बीत चुके थे। गोलियों की आवाज भी बंद हो चुकी थी। अब शुरू होता है राहत एवं बचाव कार्य। इस हमले में एक महिला समेत 9 कर्मी शहीद हो चुके थे।
दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले संसद भवन पे हुए इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हमले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, आतंकवादी एक भय पैदा करना चाहते हैं अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए। हमें उन सब मंसूबों को विफल करना है। एक संकट है और संकट जिन्होंने पैदा किया है वो एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। अब हमें उपदेश दिए जा रहे हैं कि हम संयम से काम लें। सचमुच में हमारे संयम को हमारी दुर्बलता समझा गया। हमें संयम का उपदेश देने वाले जरा हमारे पड़ोसी से भी बात करें। भारत में जो आतंकवाद हो रहा है और अब किस प्रमाण की जरूरत है। संसद भवन पर लगे हुए गोलियों के दाग, संसद भवन के बाहर आतंकवादियों की पड़ी हुई लाशें, उनका पाकिस्तानी होने का सत्य, ये अपने में सबूत है, अपने में प्रमाण है। मिलकर जांच करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की सर्वप्रभुता को चुनौती दी गई है। हम इसका सामना करेंगे। इस हमले की जांच में आतंकी के बैग एवं जेब से मिले सबूतों से तय हो चुका था कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। दिल्ली के स्पेशल सेल ने कार और सेलफोन रिकॉर्ड की मदद से मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। इसमें जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट ग्रुप के सदस्य अफजल गुरु, उसके भाई शौकत हुसैन गुरु, उसकी पत्नी अफजा गुरु और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अरबी भाषा के प्रोफेसर SAR गिलानी को गिरफ्तार किया जाता है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सबूतों के अभाव में प्रोफेसर SAR गिलानी और अफजा गुरु को बरी कर दिया गया। लेकिन अफजल गुरु को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई गई और वहीं शौकत हुसैन को 10 साल सख्त कारावास की सजा सुनाई गई। अफजल गुरु की तरफ से राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी गई, लेकिन साल 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दया याचिका को सख्ती से खारिज कर दिया। अब बारी आती है अफजल गुरु को फांसी पे लटकाने की। साल था 2013, तारीख था 9 फरवरी, जब अफजल गुरु को सुबह के 8 बजे दिल्ली की तिहाड़ में फांसी पे लटका दिया गया।